वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे आंगनबाड़ी। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं। 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी? यहां 60 लाख से अधिक आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए। पिक एंड चूज नहीं हुआ। वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने। देखिए, यूपी बजट 2026 आंगनवाड़ी और आशा बहुओं के मानदेय में बड़ी वृद्धि, मानदेय में 2,000 तक का इजाफा, ऐसा खबर में कहा जा रहा है। लेकिन पूरी सच्चाई भी देख लीजिए कैसे क्या होगा, कब से मिलेगा। अभी तो कहा जा रहा है लेकिन मिलने का कोई आशा नहीं दिख रहा है। देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश मानदेय सरकार ने महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाली ज़मीनी स्तर की कार्यकर्ताओं के लिए अपने खजाने का दरवाज़ा खोल दिया है। बजट घोषणाओं के अनुसार राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा बहुओं के मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। हालांकि पहले इनके मानदेय में को सीधे दोगुना करने की हटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार ने मानदेय में 2,000 प्रति माह तक की ठोस वृद्धि निश्चित की है, ऐसा कहा जा रहा है। और किसके मानदेय में कितनी हुई बढ़ोतरी? बजट के प्रावधानों के नए शासनादेश के संकेत के अनुसार वृद्धि का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, मानदेय वृद्धि का यहाँ पे लिस्ट भी दिखा दे रहा हूँ आप लोग को कैसे क्या है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 8,000 से ले प्लस यहाँ पे 2,000 किया जा रहा है, तो उनको अब 10,000 मानदेय मिलेगा। अभी मिला नहीं है, देखिए कोई क्लियर नहीं है, लेकिन बजट में बोला जा रहा है ऐसे ऐसे लिस्ट हैं। और मिनी आंगनवाड़ी के लिए 6,500 प्लस 1,500 प्लस 2,000, ऐसे में करके 8,000 से लेके 8,000 साढ़े 8,000 हो जाएगा। तो ऐसे में आंगनवाड़ी से 1-1,500 कम है। यहाँ पे देखिए, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 4,000 था, तो यहाँ पे 1,000 से लेके 1,500 की वृद्धि, 5,000 से लेके 5,500 मिल सकता है। और आशा बहु के लिए जो कि 6,000 प्रोत्साहन राशि, और ऐसे में सब ले दे के 8,000। लेकिन ऐसा नहीं है, आशा कार्यकर्तियों का उतना नहीं हो पाएगा। इसमें बोला जा रहा है, बोलने को बहुत कुछ बोला जाता है। जिस करोड़ का बजट है, कितने करोड़ का बजट निकला है, ये भी डिटेल में आप लोग को बना के दे दूँगा। उसमें प्रमुख बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है ये वृद्धि? महंगाई के राहत, पिछले काफ़ी समय से ये कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी। 2,000 की यह सीधी वृद्धि उनके दैनिक जीवन के लिए सुधार में मदद करेगी। देखिए, इनको तो कहना है आर्टिकल वालों को कि मदद करेगी, लेकिन 2,000 में एक फूटी कौड़ी नहीं है मदद करना। और ऐसे में जिस तरीके से महंगाई है, उस हिसाब से आंगनवाड़ी को कुछ नहीं है।
और जिस तरीके से सरकार दी है, जैसे बिहार में ही लॉलीपॉप दे दिया गया था वैसे यूपी में भी दिया जाएगा। ऐसे देखिए आर्टिकल का अनुमान आ रहा है, लेकिन यही होगा, इससे ज़्यादा करेगी नहीं यूपी सरकार या फिर बीजेपी सरकार। आप लोग कहिए, चारों ओर तो बीजेपी का ही राज है। तो ऐसे में ये सरकार 2000 से ज़्यादा नहीं करने वाली है, ये भी खबर निकल के आ ही रही है उसी अनुमान पे। लेकिन ऐसा नहीं है, 3-4 हज़ार भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी इसी में मौका आने वाला है। अभी तो देखिए बजट पास हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसमें भी नहीं बोले हैं योगी जी, लेकिन आर्टिकल में कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। और देख लेते हैं हम लोग, वीडियो को लाइक करके पूरा देखिए। महिला शक्तिकरण यूपी सरकार का लक्ष्य। मिशन शक्ति के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं शक्ति के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में लगी महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रोत्साहन राशि अलग से यह वृद्धि उनके निश्चित मानदेय में की गई है, जबकि विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव पहले की तहत में मिलती रहेगी। ऐसे देखिए ये भी बोला जा रहा है कि आंगनवाड़ी के जो मांग था कि जो मानदेय वृद्धि किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है वो मानदेय उसी तरीके से मिलता रहेगा जो प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही थी उनको काम करने पे। यही मांग था आंगनवाड़ी का धरना प्रदर्शन में कि उसको पहले मानदेय में कन्वर्ट करें, क्योंकि उनका कभी आता है कभी नहीं आता है, कई महीनों बाद आता है, या फिर काम करती नहीं पोषण टैकर पे तभी भी नहीं आता है। तो ऐसे में ये दिक्कत है इनको। देखिए निष्कर्ष, एचपी कार्यकर्ताओं की मांग मानदेय को दोगुना करने की थी, लेकिन बजट में की गई 2000 की वृद्धि को भी एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचेगा और ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से सुधार की उम्मीद है। नोट, मानदेय की सटीक राशि जिलों के अनुभाव के आधार पर जोड़ी विभिन्न सकती है, थोड़ी भिन्न हो सकती है, और जिलों के आधार पर भी इसमें बोला जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि के लिए विभाग द्वारा जारी नवीनतम शासनादेश जियो आवश्यक देखें। शासनादेश क्या है जियो आप लोग को डिटेल में दिखाएंगे। अभी जो ये खबर निकल के आई है फ़िलहाल में ही आज का, वो मैं खबर आप लोग को दिखाया हूँ। और देख लेते हैं हम लोग क्या सरकार का उम्मीद है अभी, जब मिलने वाला नहीं है बजट। इसमें बोला जा रहा है बजट जो आप लोगों के लिए पास हुआ है ऐसे में, और राशन का भी बजट आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा, क्योंकि राशन का बजट ख़त्म हो गया था। और आंगनबाड़ी के लिए क्या क्या चीज़ें, हर एक चीज़ अभी है और बाकी है, और देख लीजिए उसमें। उसके बाद एक और वीडियो आएगा कि क्या डिटेल निकला है कि हाँ इतना मानदेय वृद्धि हुआ है। वीडियो को लाइक करके आप लोग पूरा देखिए। मानदेय वृद्धि के साथ साथ मुख्यमंत्री अब आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है। मुफ्त इलाज की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है, लेकिन ये होखे तब ना। अभी तो बहुत सारे ऐसे में ऐलान आते रहते हैं सरकार के। और देखिए उत्तर प्रदेश प्रस्तावित मानदेय चार्ट 2026। इस नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में मानदेय स्थिति की कुछ ये प्रकार हो सकती हैं, कुछ इस प्रकार हो सकती है मानदेय। देखिए आंगनवाड़ी सेविका को 8000 से लेके 9500 तक मिलता है। ये झूठ है, 9500 नहीं मिलता है, 8000 से कम ही कई लोगों को मिलता है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 7500 6500 से। और देखिए नया प्रस्तावित मानदेय इस तरीके से हो सकता है कि प्रस्तावित नया मानदेय 15000 तक आंगनवाड़ी का, मिनी आंगनवाड़ी का 12500 और आंगनवाड़ी सहायिका का 8000 से 9000 तक हो सकता है। शुद्ध लाभ आप लोग को कितना दिया जाएगा? 5500 आंगनवाड़ी सेविका को, मिनी आंगनवाड़ी को 5000 और आंगनवाड़ी सहायिका को 4000। ऐसे में लाभ दिए जाएंगे आप लोग को। मिशन शक्ति और बाल विकास को मिलेगा बल। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा की पहली कड़ी हैं। मानदेय में इन भारी बढ़ोतरी से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, जिससे मिशन शक्ति और पुष्टाहार वितरण जैसे अभियानों में और पारदर्शिता आएगी। उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। आंगनवाड़ी बहनों की मेहनत को देखते हुए उनके मानदेय को सरल और मेहनताना बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यहाँ की मतलब
कुछ ही दिनों में आप लोग को फैसले आ सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। ये तो नहीं क्लियर है कि हम लोग 15,000 ही कह सकते हैं, ऐसे में सरकार कुछ भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। लेकिन कार्यालय सूत्रों के अनुसार ये खबर आई है, तो देखते हैं। और देखते हैं बिहार के बारे में भी खबर है, इससे पहले दिया था, तो चलिए हम लोग बिहार के बारे में भी देख लेते हैं। किसी तरीके से कार्यालय से वहाँ से भी आ रही है, लेकिन देखिए वहाँ का उम्मीद आप लोग मत कीजिए, बिहार से आप लोग उम्मीद मत कीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात आप लोग कीजिए। उत्तर प्रदेश कर ही सकती है और हाल ही में करेगी, लेकिन बिहार सरकार अभी लेट करेगी बहुत ज़्यादा, ऐसे में कर